अरे ये एक बिना पढ़ा प्रधानमंत्री बैठ गया देश की गद्दी पर झूठा। इसने जो विकास हो रहा था जहाँ से इन्होंने जीएसटी नोटबंदी करके जहाँ हमारे बेचारे युवाओं को 90% रोजगार मिलता था, दर दर की टोकर खा रहे, ताले पड़ गए। अरे नहीं जानते थे, चक्कर में ले लिया इन्होंने बाजीगर ने देश को। तो फिर भी चक्कर में जाओगे अब कोई नहीं जाएगा। अब तो तू एक बात सुन, एक 8 साल का बच्चा है, अंगद नाम है, वो मेरे यहाँ बॉर्डर पर भी आया है। तीनों कानूनों के बारे में हमारा बच्चा गरीब का मजदूर का बता रहा है। तो इन गूंगी बहरी अंधी सरकार के लिए और क्या करें। अब तो पूरे देश का बच्चा समझ गया है कि ये हमारे पॉइजन लाई है गवर्नमेंट, जिसे खाकर हम मर जाएंगे। इसे देश को नहीं मरने देंगे। जो दलाल होगा, जो बीजेपी के 60-गांठ पैसा कमाया होगा, जिसने एमएलए एमपी के साथ लग के, वो करेगा। आधे तो ऐसे आंदोलन में जो बीजेपी को वोट देंगे कोई नहीं है, कोई नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। यहाँ वो आया है जो अपनी खून पसीने की कमाई खाता है, जिसके पास 2 नंबर का 1 पैसा नहीं आता। तू मैं अपनी कह रहा हूँ, मैंने 16 साल कैसे हल जोता है। मेरा किसी पार्टी में कहीं जांच करवा ली है, 10 रुपए की मैंने रसीद नहीं कटवा। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, वोट देता हूँ। हाँ, बीजेपी को भी मैंने 3 वोट दिया था पहले। अब ये चले जाना है तो गांवों में, जब ही तो पता पड़ेगा कि हम मवाली हैं, हमारे पास क्यों आए तुम। मारेंगे नहीं तो उनको सबक सिखाएंगे। हम मवाली हैं, हमारे पास क्यों आते हो आप। हम देशद्रोही हैं, हमारे पास क्यों आते हो आप। हम आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, क्यों आते हो हमारे पास। कानून को हाथ में लोगे। कानून क्या है, इन्होंने क्यों ले ली कानून हाथ में। हमने इसलिए चुना, अरे हमने इसलिए, अरे इन्होंने ये बताइए, हमने इसलिए चुना एक हमारे देश की जनता के हाथ में कटोरा दे देना। कानून मानते हैं, कानून के दायरे में आंदोलन को चला रहे हैं। आज तक कोई बता दे हमने किसी की एक मूंगफली उठाई हो तो। इन्हें क्यों मारोगे तुम जो गाँव में जाएंगे। क्यों मारेंगे, इनको जलील करेंगे, जाइए गो आउट जैसे ये कहते। बिल्कुल मारने से काम नहीं चलेगा। हम इनसे कहेंगे जाइए, ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, ये भारत हमारा है। ये झूठे नेताओं का भारत नहीं है। झूठे नेता अपना पूंजीपतियों को पैसा लेकर के उनका काम करिए, हम इसे नहीं चाहते। हमारा खेती ही व्यापार है, बिजनेस है, उसे कुछ भी लगा ले, हमारा खेती से ही काम चलता है। बच्चों को इसी से पढ़ाते, ब्याह शादी इसी से करते। तो तुमसे ज्यादा अत्याचार अन्याय तो फिर दलितों पे हो रहा, उन्हें तो मारा पीटा, हर सब कुछ जा रहा ना, उन पर तो जमीन है ना। उनके भी साथ नहीं होने देंगे। ये देश संविधान से चलेगा। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जिस संविधान को बना गए हैं, उस संविधान से देश चलेगा, उससे अलग जाएगा जो आदमी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 8 महीने पहले तो भगवान से चला रहे थे। नहीं जी, हमने तो पहले से ही संविधान की बात की है। हमारे किसी वीडियो को देख ले तू, हम तो संविधान की बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना उठाकर आपने मनसा साइड को लगा दी किनारे से। काहे के यार, वो तो साइड के क्यों, वो भी पहले भी किनारे पर थी, अब भी हुई है। मंच कई बार गिर गया हमारा, कितनी बार हमारे टेंट उड़ गए। इस मुसीबत को हम सह रहे हैं, जाड़े शीत सहा। हम संविधान का आदर करता है और ये किसान आंदोलन संविधान के दायरे में चल रहा है। संविधान से अलग कोई बात है ही नहीं। संविधान से हम चला रहे हैं इस आंदोलन को। धारा 144 लगी हुई है, मानते संविधान को। जब ये धारा 144 लगा क्यों नहीं, हम अपने हक को ना मांगे। इन्होंने तो कोरोना, अरे एक बात बताइए, हमारा ये गांव बस गया है। धारा 144 क्या है, गांव बस गया। एक बात बताइए, ये कानून बड़ा है, कोरोना बड़ा है। इसी को हमारे टिकैत साहब कहते हैं। कानून का रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाता है और कोरोना का रास्ता हॉस्पिटल जाता है। कब जा रहे हो? अरे न, मैं एक बात सुन, पार्लियामेंट के सामने बैठे हैं हम तो। इन्होंने कहा था एक फोन कॉल की दूरी है, किसान मेरे भाई अन्नदाता हैं, और मैं एक फोन कॉल की, कहाँ गया वो फोन। संसद भी फेल ही होगी ना आपकी। काय कहेगी हमारी किसान संसद फेल। पास कैसे हुई बताओ, क्या फायदा हुआ उससे। अरे पास हमने पूरे देश को ये दिखा दिया, ये बताने तो हमें इन कानूनों के बारे में। किसानों के ये गांवों में जा रहे थे। देखिए भाई, मीडिया तो हमसे पहले से विरोधी है। मीडिया तो हमारा विरोध कर रही है और फिर भी हमारा आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। मीडिया तो हमें, कोई तो खालिस्तानी बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। मीडिया ने तो जो कुछ करना था इन्होंने सब कुछ कर लिया। तो मीडिया का विरोध करो, गोदी मीडिया क्या हो। ठीक है साहब, कल संजनाओं का सबको कह रहे तुम प्रिंसिपल हो बीजेपी की। बिल्कुल कहेंगे, जो बीजेपी की बात करेगा किसानों से, क्योंकि बीजेपी ने किसानों के साथ वो आत्मघात किया है, कहा कुछ और कर कुछ दिया। तो इससे हम तो कहेंगे, उनसे जरूर कहेंगे जो उनके सपोर्ट करेगा।
अरे हमारी आवाज बन के तू हमारे साथ खड़ा है, सही दिखा, गलत मत दिखावे, हमारा भी गलती मत दिखाए, हम गलत काम करते ही नहीं। कई लोग कह रहे हैं टिकैत साहब लखनऊ राजनीति करने आए हैं। अरे इनको कहा ये तो सब राजनीति दिखेगा, टिकैत साहब इनके सुर में बोलन लगे तो टिकैत साहब इनको देश का एक सच्चा किसान मानेंगे, जो इनकी तरफ बोल रहा है उसे सच्चा किसान मानते हैं। टिकैत साहब किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की आवाज बन के खड़े हैं, वो इनको ये तो ये दिखेगा कि टिकैत तो चोर है, गुंडा है, बदमाश है। ये बात बता, जमीन रहेगी क्या? जब कानून बना सन 1948 में, गवर्नमेंट एक कानून लाई, एक कोई भी विदेशी कंपनी आकर के देश में कृषि भूमि लेकर के पैसे से यहाँ खेती नहीं करेगी। ये कानून बना क्यों दिया भाई? जब ये नहीं था उसे हटा दिया, अपना बना दिया। बिजली बिल 1948 में यही बना था कि ये किसानों के लिए बिजली दी जाएगी, ट्यूबवेल लगवाए जाएंगे। अरे हम तो हाथ जोड़े चुनाव बनते, इन बेईमानों को ये सबक सिखाने आए हैं। अब इनकी घोड़े की लगाम पकड़ ली है हमने, किसान मजदूरों ने इस घोड़े को अपने हक में रखेंगे। कोई भी सारे कुछ नहीं, लगाम कैसे कमजोरी पकड़ ली है, इनके बस की कमजोरी पकड़ लेते ना तो हमको यहाँ रहने नहीं देते। ये जी, मोदी सरकार में कई कानून आए, कुछ वापस भी हुए हैं, लेकिन आपके कानून को वापस नहीं कर रही है सरकार। भाई जब एक बात बताए, जब आदमी किसी से पैसा ले लेता है अनाप शनाप, इन्होंने पूंजीपतियों के दम पर ये सरकार चल रही है। में कमजोर लग रहे हो आप लोग। कौन? अभी ओबीसी का नीट में रिजर्वेशन खत्म कर दिया सरकार ने। उन्होंने तो छोटा मोटा आंदोलन करा और बस थोड़ी सी घुड़ के दिखाई, पीछे वापस कर ले। भाई देखिए, ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो इनके दम घुट रहा है, उसमें एक पैसे ले रखे हैं इन्होंने। विदेशी कंपनियों से जा जाकर मोदी उड़ता था, 5 साल यात्रा में ही रहा विदेशों में, अब क्यों नहीं जाता? इसको आने नहीं देंगे।